बॉब गॉफ की किताब बिग ड्रीम्स पाठकों को जीवन में बड़े सपने देखने, उन्हें हकीकत में बदलने और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब जीवन की सरल लेकिन गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है और पाठकों को ये समझाती है कि कैसे बड़े सपने हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। बॉब गॉफ का मानना है कि हर व्यक्ति में असाधारण करने की क्षमता है, लेकिन अधिकतर लोग डर, असफलता या आलोचनाओं के कारण छोटे सपनों में ही सिमट जाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमें न केवल बड़े सपने देखने चाहिए, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्यार, विश्वास और मेहनत से काम करना चाहिए। ये किताब उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में नए लक्ष्य और बड़ा उद्देश्य पाना चाहते हैं, जो असफलताओं के डर से संघर्ष कर रहे हैं, जो बदलाव लाने के लिए प्रेरणा और साहस की तलाश में है। विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स या कोई भी जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। बिग ड्रीम्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे सपनों को सच किया जाए। ये आपको बड़े सपने देखने, उनकी दिशा में सही कदम उठाने और असफलताओं से डरे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत देती है। ये किताब आपको याद दिलाती है कि आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपकी सफलता उतनी ही सार्थक और रोमांचक होगी। आइए जानते हैं इस किताब में डिटेल्स में। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 1, बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है। बड़े सपने देखना हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। ये केवल कल्पना करने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बाहर लाने की प्रेरणा देता है। बड़े सपने हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारे जीवन का एक अर्थ है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो हमारी ऊर्जा, समय और प्रयास सही दिशा में लगते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वतंत्र हो। इस उद्देश्य ने उनके जीवन को एक दिशा दी और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो ये हमें हमारी सोच और सीमाओं से बाहर निकलने का मौका देता है। ये हमें ये एहसास कराता है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी देश को मिसाइल शक्ति बनाया, क्योंकि उनका सपना बड़ा था। बड़े सपने देखने से आत्मविश्वास आता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बड़े सपने आपकी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाते हैं। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो वो सपना हर दिन आपको जगाता है और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। ये एक तरह का मोटिवेशन है जो हमें कभी थकने नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र का सपना वैज्ञानिक बनने का है तो वो हर दिन पढ़ाई में और मेहनत करता है ताकि अपने सपने को सच कर सके। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा किया। बड़े सपने असंभव को संभव में बदलने की ताकत रखते हैं। उदाहरण के लिए, राइट ब्रदर्स ने उड़ान का सपना देखा और उन्होंने दुनिया को पहला विमान दिया। स्टीव जॉब्स ने तकनीकी दुनिया में क्रांति लाने का सपना देखा और एप्पल कंपनी बनाई। बड़े सपने देखने से आप नए नए स्किल्स सीखते हैं। यह आपको लगातार बेहतर बनने और अपने विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। जब आप बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया को मिलता है। उदाहरण के लिए, मदर टेरेसा का सपना था कि वे गरीबों की सेवा करें। उनका यह सपना लाखों लोगों की जिंदगी बदल गया। एलन मस्क का सपना है कि इंसान मंगल ग्रह पर जाए। उनका यह सपना भविष्य में मानवता के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। बड़े सपने पूरे करने का संघर्ष और उनकी सफलता आपको जीवन में संतोष और आत्मिक खुशी देता है। यह आपको महसूस कराता है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया। आपके बड़े सपने और उन्हें पूरा करने की यात्रा दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर का सपना क्रिकेट में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करना था। उनकी सफलता ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। बड़े सपने देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। बड़े सपने हमें सीमाओं से बाहर निकलकर असाधारण बनने की प्रेरणा देते हैं। याद रखें दोस्तों, बड़े सपने देखने वालों को ही बड़ी सफलता मिलती है। भाग दो डर से बाहर निकले। डर हमारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने और नई संभावनाओं को तलाशने से रोकता है। जब हम डर के कारण कदम पीछे हटाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और अवसरों को खो देते हैं। इसलिए डर से बाहर निकलना सफलता के लिए एक जरूरी कदम है। डर से बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों है? डर हमें अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से रोकता है। यह हमें छोटे लक्ष्यों तक सीमित कर देता है
और हम असली सफलता से दूर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक भाषण देने से डरता है तो वो कभी भी लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाएगा, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो। डर के कारण हम कई सुनहरे अवसरों को गवा देते हैं। ये हमें नए अनुभव लेने और खुद को परखने से रोकता है। किसी नए बिजनेस में जोखिम उठाने का डर हमें कभी सफल उद्यमी नहीं बनने देता। बार बार डर में जीने से व्यक्ति में नकारात्मकता आ जाती है और वो ये मान लेता है कि वो सफल नहीं हो सकता। जब हम डरते हैं तो हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं। डर हमें क्या होगा अगर मैं असफल हो गया जैसे सवालों में उलझा कर रखता है। डर से बाहर कैसे निकले? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने डर को पहचानें। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आपको किस बात का डर है। डर को पहचानने से आप उसे हल करने के उपाय खोज सकते हैं। डर का सामना करें। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। जब आप धीरे धीरे अपने डर से निपटने लगते हैं तो वो कमजोर होने लगता है। यदि आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे छोटे समूह में बोलना शुरू करें। असफलता को सीखने का अवसर मानें। असफलता को अंत न समझें, बल्कि इसे सीखने का एक जरिया मानें। जितना अधिक आप गलतियां करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। उदाहरण के लिए, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। डर को हराने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। अपनी सफलता और उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचार डर को और बढ़ाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और खुद पर भरोसा करें कि मैं कर सकता हूं। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने कुछ नया सीखा है। छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने के लिए तुरंत बड़े कदम उठाने के बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप खुद को मजबूत पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको तैरने से डर लगता है तो शुरुआत पानी में खड़े रहने या हल्के अभ्यास से करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके साथ समय बिताएं। उनके विचार और अनुभव आपको प्रेरित करेंगे। खुद को चुनौती दें। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे चैलेंज लें। यह आपको डर से बाहर निकालने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, कोई नई स्किल सीखें, किसी नई जगह जाएं, अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करें। डर को छोड़कर अपने सपनों और लक्ष्यों पर फोकस करें। जब आप अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है। प्रेरक लोगों की कहानियां पढ़ें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने डर पर काबू पाकर असंभव को संभव बनाया। इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला ने डर से लड़कर दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्ति दिलाई। मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के अधिकार के लिए जान की बाजी लगा दी। डर एक मानसिक बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसे हराने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। डर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाते हैं। याद रखें, डर के आगे जीत है। जो डर गया समझो वो मर गया। जब आप डर पर विजय पालेंगे तो आपके सपने, सफलता और खुशहाल जीवन के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। भाग 3, जुनून और उद्देश्य, पैशन एंड पर्पस। जुनून, पैशन और उद्देश्य, पर्पस, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बनाने की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ये दोनों हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें बड़े सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करते हैं। जुनून वो ऊर्जा है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है और आप बिना थके उस पर काम करते रहते हैं। जुनून के महत्व। ऊर्जा का स्रोत। जुनून आपके भीतर असीम ऊर्जा पैदा करता है जो आपको हर परिस्थिति में काम करने की ताकत देता है, मुश्किलों को आसान बनाता है। जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो कठिनाइयां भी छोटी लगती हैं। जुनून आपको कभी हार मानने नहीं देता और बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के प्रति जुनून ही था जिसने उन्हें एक साधारण लड़के से क्रिकेट का भगवान बना दिया। उद्देश्य जीवन की वह दिशा है जो ये बताती है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं। बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन और खाली हो जाता है। उद्देश्य के महत्व। जीवन को अर्थ देता है। उद्देश्य हमें यह एहसास कराता है कि हमारा जीवन क्यों महत्वपूर्ण है और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करता है।
उद्देश्य आपको अपने जीवन के बड़े और छोटे लक्ष्य तय करने में मदद करता है। समाज के लिए योगदान उद्देश्य केवल खुद तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का उद्देश्य था भारत की आजादी। उनके इसी उद्देश्य ने उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता बना दिया। जुनून और उद्देश्य का तालमेल क्यों जरूरी है? जुनून आपको काम करने की ऊर्जा और उत्साह देता है, जबकि उद्देश्य आपको सही दिशा में ले जाता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो आप असाधारण चीजें कर सकते हैं। जुनून प्लस उद्देश्य, सफलता और संतोष। उदाहरण के लिए एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जुनून विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, जबकि उनका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना था। मदर टेरेसा, उनका जुनून गरीबों की सेवा करना था और उनका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। अपने जुनून और उद्देश्य को कैसे खोजें? खुद से सवाल पूछें, मैं क्या करने से सबसे ज्यादा खुश होता हूं? कौन सा काम मैं बिना थके कर सकता हूं? मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? अपने कौशल को पहचानें। ये जानें कि आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट और स्किल्स हैं। प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजें करके देखें। कभी कभी आपका जुनून और उद्देश्य जीवन के अनुभवों से निकलता है। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपको अपने उद्देश्य का एहसास होता है। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपने जुनून और उद्देश्य को पूरा किया और सफलता हासिल की। जुनून और उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा है। जुनून आपको काम करने की प्रेरणा देता है, जबकि उद्देश्य आपको सही दिशा में ले जाता है। दोनों का तालमेल ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। याद रखें, जुनून आपको शुरुआत कराता है और उद्देश्य आपको अंत तक ले जाता है। भाग 4, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। ये विचार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि हम तुरंत बड़े कदम उठाएं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से धीरे धीरे हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये सिद्धांत न केवल हमारी जिंदगी को सरल बनाता है, बल्कि हमें निरंतर प्रेरित भी करता है। छोटे कदम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर कठिन और भारी लगते हैं। छोटे कदम उठाने से काम आसान और संभव लगने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो रोज केवल एक पेज लिखें। कुछ महीनों में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। निरंतरता बनाए रखते हैं। छोटे कदम आपको हर दिन कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आपकी निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, फिटनेस पाने के लिए हर दिन 15 मिनट की कसरत से शुरुआत करें। यह आदत धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ाएगी। बड़ा लक्ष्य डरावना नहीं लगता। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वो कठिन और असंभव लगता है, लेकिन छोटे कदम उस डर को दूर करते हैं और मंजिल को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 किलो वजन कम करना है तो इसे 1 से 1 किलो के लक्ष्य में बांट लें। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अपने बड़े सपने के करीब पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ाई में कमजोर छात्र अगर रोज 1 घंटा पढ़ाई शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। परिवर्तन की आदत बनती है। छोटे कदम धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। एक बार जब अच्छी आदतें बन जाती हैं तो बड़े बदलाव स्वतः ही आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप समय पर उठना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट पहले उठने का प्रयास करें। ये आदत आगे जाकर सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या बना देगी। छोटे कदम के उदाहरण, पढ़ाई में सुधार। रोज 30 मिनट पढ़ाई से शुरुआत करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और कठिन विषयों पर काम करें। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे वर्कआउट का समय और कठिनाई बढ़ाएं। रोज या महीने में थोड़ी थोड़ी राशि बचाएं। लंबे समय में ये एक बड़ा फंड बन सकता है। हर दिन नई चीजें सीखें। एक नई स्किल पर थोड़ा थोड़ा समय दें। हर दिन 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियो देखें। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता और बदलाव रातों रात नहीं आते। ये छोटे छोटे प्रयासों से धीरे धीरे हासिल होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम शुरुआत करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। याद रखें, हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है
जहां आप पहुंचना चाहते हैं। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ बिलीफ। गॉफ बताते हैं कि बड़े सपने केवल तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास हो। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। जब लोग आपके सपनों पर शक करें या आलोचना करें, तब भी खुद पर विश्वास बनाए रखें। सकारात्मक लोग और वातावरण आपके सपनों को साकार करने में मददगार बनते हैं। 6. दूसरों को प्रेरित करें और प्रेम बांटें। इंस्पायर अदर्स एंड शेयर लव। बॉब गॉफ सिखाते हैं कि बड़े सपने केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपका सपना और भी बड़ा और सार्थक बन जाता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का सपना केवल खुद की आजादी का नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाने का सपना देखा और उसे साकार किया। उदाहरण और प्रेरणादायक कहानियां। बॉब गॉफ का जीवन। बॉब गॉफ खुद एक वकील और लेखक हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाए। उनका एक बड़ा सपना था कि वे दूसरों को प्रेरित करें, इसलिए उन्होंने लिखना शुरू किया और आज उनकी किताबें लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण। एक गरीब मछुआरे के बेटे के रूप में जन्मे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचाया। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का सपना देखा। 27 साल की कैद के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाई। पुस्तक का संदेश, मैसेज ऑफ द बुक। बॉब गॉफ की बिग ड्रीम्स हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखना हमारी जिम्मेदारी है। असफलताएं रास्ते का हिस्सा है, उनसे घबराएं नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे कदम लें और निरंतर प्रयास करें। अपने सपनों को प्यार और समाज की भलाई से जोड़ें। हर दिन को महत्व दें और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उपयोग करें। और अंत में बिग ड्रीम्स एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई परिभाषा गढ़ती है। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से जीवन में असाधारण चीजें संभव होती हैं। हमें डर, असफलताओं और आलोचनाओं से ऊपर उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बड़े सपने देखें, साहस के साथ आगे बढ़े और दुनिया को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको किताब पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।